नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। क्या महाराष्ट्र की राजनीति बिहार तक पहुंचने वाली है? इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक जो बयान दिया है उससे अब एक बार फिर से ये यूं कह ले कि सियासी बवाल खड़ा होने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र पर सवाल किया गया कि क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था और क्या उनके मन में अभी भी होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे हो या कोई हो, उससे इस बात की मलाल नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जब हमने एकनाथ शिंदे को बनाया तब हमारे पास सीटें ज्यादा थी, फिर भी हमने बनाया। वो सिचुएशन क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ धोखा किया चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उसके बाद हमने ये फैसला लिया कि हम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे पास सीटें ज्यादा है फिर भी, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ कर आए थे। ये बात अमित शाह ने नहीं कही, ये बात हम कह रहे हैं कि शिवसेना तोड़ कर आए थे, तो इस वजह से बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि किसी को मलाल नहीं होनी चाहिए और किसी को है भी नहीं। देखिए, किसी को है भी नहीं ये तो बात तो अलग है, किसी को होनी ही नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है? यानी कि बीजेपी ये मान रही है कि हमने जो फैसला लिया वो एकदम सही फैसला है, इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी बात, बिहार को लेकर जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र में भी बिहार वाले सिचुएशन हो सकते हैं, क्या नीतीश कुमार इस बात से चिंतित नहीं होंगे कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को अगर नंबर ज्यादा मिल जाता है तो फिर नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी वही करेगी जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि नहीं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी भी सक्षम है, हमारी भी पार्टी की एक प्रक्रिया है जो इस तरीके के फैसले लेती है। हम जब वक्त आएगा तो हम फैसले लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए अनाउंस कर चुका है कि यही हमारे चेहरे होंगे 2025 में। जेडीयू डिक्लेयर कर चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ेगी, यानी कि चेहरा नीतीश कुमार ही है। लेकिन फिर भी अमित शाह ये क्लियर कट नहीं कह रहे हैं कि बिहार में उनके चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। यानी कि बात समझ लीजिए कि मोटा मोटी बीजेपी के अरमान भी जाग गए हैं महाराष्ट्र के बाद कि बिहार में भी अगर नीतीश कुमार खेला करने की कोशिश करते हैं, सीटों के बंटवारे में नहीं मानते हैं, तो फिर उनके साथ बीजेपी भी खेला कर सकती है। बातों से यही प्रस्तुत होता है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, देखिए अमित शाह की बातें कोई छोटे बीजेपी कार्यकर्ता की बात नहीं है भाई। अमित शाह की बात यानी कि एक लकीर है कि सीधे सीधे अमित शाह अभी भले जेपी नड्डा अध्यक्ष हो, लेकिन फैसले किस तरीके से बीजेपी में होते हैं ये सबको मालूम है कि अमित शाह के बिना परमिशन के जेपी नड्डा बिना सलाह लिए कोई काम नहीं करते। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तिगड़ी जो है वो बहुत बड़े बड़े फैसले बीजेपी के संगठन में भी लेती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार भी देखते हैं लेकिन उनके फैसले होते हैं, लेकिन उतनी उन्हें फुर्सत नहीं है प्रधानमंत्री को कि वो पार्टी की बातों में इतनी दखल दे। तो अमित शाह और जेपी नड्डा मिलकर बड़े फैसले लेते हैं। तो अमित शाह की बात जो है वो जेडीयू को भी खटकी जरूर होगी कि क्लियर कट नहीं कहा, अभी भी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है कि हमारे चेहरे नीतीश कुमार ही होंगे। यानी कि सस्पेंस अभी भी है और तेजस्वी यादव एक तरफ चेहरा साफ सुथरी चेहरे के साथ वो उतरेंगे, क्योंकि देखिए साफ सुथरी कहने का मतलब क्या है, क्योंकि उनके यहाँ कोई खींचातानी नहीं है कि ये भी बन सकते हैं वो भी बन सकते हैं, कोई खींचातानी नहीं है। उनके गठबंधन में एक ही चेहरा है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का, वो है तेजस्वी यादव। और इधर नीतीश कुमार भी हैं। चिराग पासवान के मन में भी अरमान है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि वो राज्य की राजनीति में ही ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में बीजेपी के नेताओं के भी अपने अरमान है। विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, और भी बड़े नेता है, लेकिन नीतीश कुमार प्रबल दावेदार है। हालांकि नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर भी बातें कही जाती है, लेकिन सारी बातों के बाद भी नीतीश कुमार अभी एनडीए के चेहरे हैं। लेकिन बीजेपी वाकई अरमान जग गए हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से नतीजे बीजेपी के आए हैं, और क्या बीजेपी को लगने लगा है कि महाराष्ट्र में इस तरीके से हमने जीत दर्ज की और अपना सीएम बनाया है, क्या बिहार में भी एक बार 2025 में यह अवसर आ सकता है कि बीजेपी का अपना सीएम हो? लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।